आरोग्य में निवेश भाग 25 हिंदी। खेती का मूल्य। वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। अब एक बात स्पष्ट है कि हम सभी को अन्न, पानी, हवा की जरूरत इस प्रकार की होती है। फिर भी हमारा उससे संबंध है ये हम सोचते नहीं है। किसी एक व्याख्यान में शितोले काका या शितोले चाचा, इन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप में से कितने लोगों की घर की खेती है, तो कुछ हाथ ऊपर आए। फिर बाद में उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि आप में से कितने लोगों का खेती से संबंध नहीं है। तो जिनकी खेती नहीं थी उन्होंने हाथ ऊपर उठाए। उन्होंने पूछा क्या आप खाना नहीं खाते हैं, अन्न नहीं लेते हैं? अगर आप अन्न लेते हैं, खाना खाते हैं, तो आपका खेती से संबंध है ही। कोई भी आदमी ये टाल नहीं सकता कि मेरा खेती से कुछ संबंध नहीं है। अगर मुझे जीने के लिए खाने की जरूरत है तो मेरा खेती से संबंध है ही। सभी आदमियों का, सभी पशु पंक्षियों का संबंध खेती से है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जैसे हमें खाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें पानी की भी जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हमें हवा की भी जरूरत पड़ती है। ये नैसर्गिक रीत्या शुद्ध हो, इसके बारे में हमें सजग होना है। अगर ये शुद्ध और उचित मात्रा में मिलते नहीं है तो हमारा जीना बहुत हराम हो जाएगा, हम नहीं जी पाएंगे। और ये बात दिल्ली में जो प्रदूषण हुआ वगैरह इस प्रकार से, या पुणे में बीच बीच में इस प्रकार के आते हैं कि इतना प्रदूषण बढ़ गया है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये निसर्ग दत्त इस प्रकार के हैं और उनको उसी प्रकार से रखना हमारा कर्तव्य है। अब जब खाने की बात इस प्रकार की आती है तो उसके बारे में हमें सजगता से सोचना है कि उसका सही मूल्य क्या है और कीमत क्या लगाई जाती है। इसमें अंतर होता है। कीमत यानी कि जो उसके बेचने की कीमत जो है वो, और मूल्य का मतलब है उसका सही मूल्य। उस मूल्य में हम निसर्ग से जो भी ले रहे हैं उसका भी मूल्य शामिल होना जरूरी इस प्रकार का है। जैसे कि 1 किलो शक्कर बनाने के लिए 4000 लीटर पानी की जरूरत होती है, ये तो सिद्ध हुआ है। तो फिर उसकी कीमत जो होनी है शर्करा की या शक्कर की, वो 4000 लीटर पानी का मूल्य उसमें ऐड करके कीमत होनी चाहिए। लेकिन कीमत इस तरीके से निश्चित नहीं की जाती। कीमत जो निश्चित की जाती है वो केवल बाकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो किस दाम पे बेच रहे हैं वो उसका दाम लगाया जाता है। लेकिन इसमें पानी का अपव्यय हो रहा है, काफ़ी मात्रा में पानी, बड़े मात्रा में पानी लग रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका एक उपद्रव मूल्य निश्चित करना है। और उसी तरीके से जो भी इस प्रकार के पर्यावरण के खिलाफ है, हवा, पानी या अन्न को दूषित करने वाले इस प्रकार के भाव है, उन सभी के बारे में उपद्रव मूल्य निर्धारित करना निश्चित इस प्रकार का रहेगा और उसके आधार पर उसकी कीमत निश्चित होना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। और उन उपद्रवों को दूर कैसे करेंगे या फिर उसको कम से कम कैसे करेंगे, ये सोचने की बात है। और उसके लिए उसके ऊपर एक अलग टैक्स इस प्रकार का होना चाहिए। और अगर हम पर्यावरण का संवर्धन करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, तो फिर हमें छूट मिलनी चाहिए टैक्सेस में। ये हम पर्यावरण के हिसाब से कर रहे हैं, तो जो इस प्रकार के पर्यावरण को अच्छा रखने वाले हैं उनको टैक्सेस में छूट इस प्रकार से मिलनी चाहिए। तो ये दोनों बात ध्यान में रखें।